तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाई अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ दिया जाता है तो वह कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। यदि वही चीज हर के साथ किया जा रहा है तो वह 1/3 बन जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। अब भिन्न क्या होता है भाई? तो हम लोग समझेंगे भिन्न के बारे में थोड़ा सा पहले। भिन्न हमारा क्या होता है? तो भिन्न को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रैक्शन। अब भिन्न हमारा ऐसा भी हो सकता है a/b के रूप में या p/q के रूप में हो सकता है। इन दोनों को ही हम लोग कहते हैं क्या? ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। ठीक है, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो या तो हम लोग x/y को भी कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं हो कि भाई a/b या p/q हो। तो हम लोग यहाँ पे हल में लिखेंगे क्या कि भाई माना अंश बराबर कितना है तो x, हर बराबर कितना है तो y। अंश और हर मान लेते हैं। अब कहा जा रहा है क्या? अकॉर्डिंग टू। अब यहां से हम लोग भिन्न ज्ञात करेंगे। भिन्न क्या हो जाएगा? तो x/y। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से। प्रश्न से कहता है या प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार है क्या भाई? तो हम लोग लिख देते हैं प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि यदि हर के साथ एक जोड़ दिया जाता है, यदि अंश के साथ कितना पहले? 1, तो अंश के साथ 1 जोड़ दिया जाता है तो वह हमारे पास 1/2 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ के बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो मेरे पास 2x + 2 = y। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन निकल करके आएगा 2x - y -2। मेरे पास एक इक्वेशन निकल करके आता है। जब हम लोग अगला चलते हैं तो पुनः कहता है क्या? यदि वह हमारा हर में 1 जोड़ देता है तो वह हमारा भिन्न 1/3 बन जाता है। अब यहाँ भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 3x = y + 1, 3x - y = 1। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर यह हमारे पास फर्स्ट और यह इक्वेशन नंबर क्या है मेरे पास? सेकंड। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे भाई समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलते हैं। किससे चलते हैं? समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। क्या है भाई? तो मेरे पास समीकरण फर्स्ट है 2x - y = -2, 3x - y = 1। अब इन दोनों को क्या करते हैं भाई? घटा देते हैं। माइनस प्लस माइनस। हम लोग भली भांति जानते हैं कि एक टर्म वाला कट जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास आया माइनस का x और माइनस माइनस प्लस। तो मेरे पास वैल्यू इसका कितना आ गया भाई? दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा -3। x का वैल्यू मेरे पास 3। अब अगला स्टेप में x का मान समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में किसी में भी यदि हम लोग रख देते हैं तो हमारा वैल्यू निकल करके आ जाएगा। अब अगला स्टेप में लिखते हैं क्या? x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं भाई। समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है? तो 2x - y = -2 है। कहां से भाई? तो समीकरण फर्स्ट से। कितना रखना है हम लोग को डाटा? तो हम लोग को डाटा रखना है भाई x का मान 3 रखना है। 2 × 3 - y = -2, तो -y = -2 -6 - y = -8। माइनस माइनस मेरे पास कैंसिल। y का मान कितना आ गया? 8। तो हम लोग कहेंगे भाई भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? तो भिन्न बराबर x/y आता है। x का वैल्यू मेरे पास 3 है तो कहेंगे 3/8 हमारा क्या है? तो भिन्न है। तो यदि आप सभी को यह प्रश्न अच्छा लगा हो, और अच्छा तो लगना ही चाहिए क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम के लिए यह प्रश्न करवाया जा रहा है, क्योंकि प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप आप सभी को यह प्रश्न अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।
फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के वीडियोज के साथ अगले वीडियोज में।